नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सीजी व्यापम द्वारा कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, जो कि अभी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आज मैंने आप लोगों के लिए एक जो क्वेश्चन लेके आया हूं, ये सीजी व्यापम के परीक्षा सहायक पंजीयक लिपिक परीक्षा 2013 में कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्न आपके समक्ष में लेकर के आया हूं, जो कि 30 क्वेश्चन पूछा गया था पंजीयक लिपिक परीक्षा में कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अभी तो मैं पुराने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनको डील कर रहा हूं। अभी आने वाले समय में 2022-23 में जो भी परीक्षाएं हुई हैं काफी कम हुई हैं, लेकिन जितनी भी हुई हैं उनके क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। ठीक, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह श्रृंखला फायदेमंद होगी। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन से गणित पर आधारित है? तो भाई कंप्यूटर किस गणित पर आधारित है? देखो, गणित से चलता है ना, तो बुलियन बीज गणित, ध्यान रखना, बुलियन बीज गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो तो उसके कंप्यूटराइज हल के लिए उसे निम्नलिखित में से परिवर्तन करना होगा। मतलब यहां ये बोल रहा है कि कोई कंपनी है और उसमें कुछ समस्या आ रही है तो उसमें परिवर्तन करना है। मतलब उसका जो भी कंप्यूटराइज मतलब जैसे कंप्यूटर में काम करते हैं ना, सारा डाटा वाटा उसमें रखते हैं, तो उसमें कुछ समस्या आ रहा है तो उसमें हल समाधान के लिए क्या परिवर्तन करना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या परिवर्तन करना होगा? तो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना होगा। ठीक, सॉफ्टवेयर में कुछ परेशानी होगी तो उसको चेंज करना होगा, और अधिकतर सॉफ्टवेयर ही चेंज करना होगा। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो एनीएक, काफी बार पूछा गया है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनीएक था। नेक्स्ट है, डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिकल मॉडल उपयोग किया जाता है? डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिकल मॉडल उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर है ER डायग्राम। ठीक, ER डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, यह आपको बताना, बहुत सरल है। तो भाई MS वर्ड, ये जो है वर्ड प्रोसेसर है, MS वर्ड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक वेबसाइट के लिए होना चाहिए। भाई प्रत्येक वेबसाइट के लिए क्या होना चाहिए? तो एक तो IP एड्रेस होना चाहिए, दूसरा URL होना चाहिए, मतलब अ तथा ब इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, SQL में से एक टेबल को हटाने के लिए कौन सा आदेश उपयोग किया जाता है? SQL में से एक टेबल को हटाने के लिए कौन सा आदेश उपयोग किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो भाई इसके लिए है ड्रॉप टेबल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या वर्ड के अभिलेख में उच्चारण की गलती को कम करने में सहायक है? वर्ड जो MS वर्ड है ना, उसके अभिलेख में उच्चारण की गलती को कम करने में सहायक है, ये आपको बताना है। तो भाई इसका आंसर होगा ऑटो करेक्ट। जो ऑटो करेक्शन होता है ना, तो मोबाइल में भी होता है ऑटो करेक्शन, ठीक वैसे ही। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भाई ऑपरेटिंग सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। देखो, MS DOS, विंडोज, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट MS ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, JPG है, तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। JPG क्या है? इमेज फाइल का एक प्रकार है। ठीक, इमेज फाइल का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? यह भी काफी बार पूछा गया है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं कंप्यूटर के, ध्यान रखना। गूगल जो है सर्च इंजन है, बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब जो है ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डिवाइस नेटवर्क से शेयर नहीं किया जा सकता? मतलब डिवाइस नेटवर्क से शेयर नहीं किया जा सकता, इनमें से क्या, ये आपको बताना है। तो भाई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, तो माउस इसका आंसर होगा। हाँ, माउस।
अगला है प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन है। आप लोग जो है कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो आप लोग जिसमें आंसर लिखते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, OMR शीट, OMR शीट बोला जाता है ना। तो OMR शीट को रीड करने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत पड़ती है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला क्वेश्चन है, जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच इंटरफेस का कार्य करता है उसे कहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच जो इंटरफेस का काम करता है, क्या बोल रहा है, देखो, सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच इंटरफेस का काम करता है। भाई वेब ब्राउजर, वेब ब्राउज, तो उसमें सर्च इंजन के माध्यम से या फिर डायरेक्ट भी हम लोग जो है पहुंच सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है सिर्फ वर्तमान स्लाइड में, चुने हुए स्लाइड में, सभी स्लाइड्स में। इसका क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ये जो स्लाइड शो है आप सभी के लिए कर सकते हैं, वर्तमान स्लाइड में भी, चुने हुए स्लाइड में भी और सभी स्लाइड्स में भी। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रिंटर की इनपुट गुणवत्ता का आकलन होगा। तो भाई प्रिंटर की इनपुट गुण का आकलन किस प्रकार से होता है, तो इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, डॉट प्रति इंच। ठीक, डॉट प्रति इंच। अगला क्वेश्चन है, माउस है, माउस क्या है भाई, एक, तो ध्यान रखना माउस एक ऐसा डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, इससे आप कोई डाटा दे सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं, एक वर्ड अभिलेख के सुरक्षित करने के लिए शॉर्टकट की है। मतलब कि किसी MS वर्ड या किसी मतलब वर्ड फाइल में आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+सेव। अगला क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर वायरस है। तो भाई कंप्यूटर वायरस क्या है ये आपको बताना है। तो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर वायरस होता है। अगला है, 1 GB बराबर है। तो भाई 1 GB किसके बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। ये आप सभी को पता होगा, मोबाइल यूज करते हो। अगला क्वेश्चन है, विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटरनेट, WWW बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है भाई, एल्गोरिथम तो ये होता है एक समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया, एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में होता है। कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है, तो इसमें होता है रैम होता है, रोम होता है, प्रोम होता है, ये सभी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है। तो फर्स्ट जनरेशन निर्वात ट्यूब, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसमें आंसर लिया गया है डी को, उपरोक्त सभी, मतलब सब जो है यहां पर सही है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आस्की का अर्थ है, आस्की ASCII, इसका अर्थ आपको बताना है। आस्की का अर्थ, तो इसका अर्थ होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरफेस। ठीक, इंटरचेंज, इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मैनुअल पेज बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मैनुअल पेज बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा Ctrl+Enter। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा नहीं है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वेब का अर्थ है। वेब का क्या अर्थ है भाई, तो वेब का अर्थ यहां पर आंसर लिया गया है इनमें से कोई नहीं, वाइड एरे नेट, वाइड एरिया नेटवर्क, तो आंसर इसको लिया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर लिया गया है जैक किल्बी, जैक किल्बी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है। सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग, तो देखिएगा
एस्थमेटिकल, लॉजिकल इकाई, कंट्रोल इकाई, मेमोरी, ये सब जो है सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये अपना जो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।